हेलो दोस्तों। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीडीबी कैंपस में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको टिग्नोमेट्री 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 के बेसिक कंसेप्ट बताने वाले हैं। बेसिक कंसेप्ट। और ये क्लास सभी एग्जाम्स, एयरफोर्स, नेवी, एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, नेवी डबल ए और एसएसआर, एमआर, सभी के लिए यूजफुल है। ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आपको लूसेंट का जो मैथ है उसका हर एक क्वेश्चन वाइज सीरीज है। आप कितना इसको सपोर्ट करते हो उसके हिसाब से ये चीज़ें चलेंगी। तो अभी मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि टिग्नोमेट्री है क्या। टिग्नोमेट्री है, इसको अगर मैं तोड़ूं, ट्राई प्लस गोनोमेट्री। ठीक है। ट्राई प्लस गोनोमेट्री का मतलब है कि तीन भुजाओं वाली आकृति कोई। तो मैंने क्या करा, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करा। समझ लीजिएगा, ये बेसिक कंसेप्ट है इसका, ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है। वैसे आप सभी जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मैंने इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ए बी सी क्या है? तो ए बी सी है यहाँ पे एंगल। ठीक है। तो इस कैपिटल ए के सामने वाली भुजा जो होगी वो स्मॉल ए होगी, और इस कैपिटल सी के सामने वाली भुजा जो होगी वो स्मॉल सी होगी, और कैपिटल बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी होगी। इसको मैं बोल देता हूं लंब, इसको मैं बोल देता हूं आधार, और इसको मैं बोल देता हूं कर्ण। जब कोई चीज किसी चीज पर टिकी होती है तो उसको उसका बेस बोलते हैं। जब कोई चीज खड़ी होती है तो उसको परपेंडिकुलर, और इसको हाइपोटेनियस। ठीक है। अभी आप बताइए, आपने सीखा होगा लाल बटे कक्का, ये आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो पहला वाला है एल बटे के, ये साइन के लिए स्टैंड करता है। दूसरा वाला है ए बटे के, ये कॉस के लिए स्टैंड करता है। तीसरा वाला है एल बटे ए, ये टेन के लिए स्टैंड करता है। ठीक है। और इसको अगर उल्टा करूं मैं तो ये कॉट के लिए स्टैंड करता है, ये सेक के लिए स्टैंड करता है, और ये कोसेक के लिए स्टैंड करता है। आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूंगा तो एल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। बाकी के मैं नहीं लिखा रहा, आप सभी देख लेंगे। ठीक है। अभी आपको ये समझ आ गई होंगी चीजें। फिर उसके बाद आती हैं इसकी आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी क्या होती है जी? सर्वसमिका। ये सर्वसमिका कितनी होती हैं? तो ये होती हैं तीन। कौन कौन सी? सबसे पहले नंबर पे जो आ जाती है वो आ जाती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आप सभी जानते हैं। इसके तो फॉर्म और बन जाती हैं, जिसको मैं सिंगल वन डाल के लिख देता हूं कि भैया अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर रोक लूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा। और सेकंड अगर मैं इसका देखूं तो भैया मैं कॉस स्क्वायर थीटा को अगर एक बार यहाँ रोक लूं तो बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दो इस प्रकार से भी ये फॉर्म हो जाती है। ठीक है। फिर आगे सेकंड नंबर पे जो आपकी आ जाती है वो आ जाती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि इसमें ये बदलाव चाहिए। जो आप बदलाव बोलोगे वो बदलाव हो जाएंगे। ठीक है। अभी ये इनिशियल डेज हैं, तो प्रॉपर वे आपको आगे से प्रॉपर वे में क्वेश्चन वाइज दिया जाएगा, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है। अभी ये कंसेप्ट चल रहा है, तो एक बार कंसेप्ट देख लीजिए। तो यहाँ से इसके दो टाइप बन जाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेकंड वाला क्या बन जाएगा? 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आप याद रखिएगा। आगे आ जाता है तीसरा वाला क्या कहता है? तीसरी वाली कहती है कि भैया 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और आप सभी जानते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाँ अब ठीक हो गया होगा। तो आप सभी जानते हैं कि भैया इसको कॉट स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर रोक लूं और 1 को इधर ट्रांसफर कर दूं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर 1 को इधर रोक लूं और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा फिर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपके दो इसके टाइप्स हो गए, ये आप सभी जानते हैं, मेरे को बताया आप सभी इनको जानते हैं, फिर भी मैंने एक बार रिवाइज करा दिया है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आप एक बार ही जान लीजिए कि वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को जान लीजिए। जैसे कि ये बिल्कुल लूसेंट के बेसिस पे, लूसेंट के मैथ में जो जैसे दे रखा है वैसे ही है, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो। तो प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि मान लो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फर्स्ट करके कर लो आप इसको। ठीक है, आपको दे रखा है कि sec x प्लस टेन एक्स इक्वल्स टू मान लो x है, तो ये श्योर है कि sec x माइनस टेन एक्स इक्वल्स टू 1/x होगा। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई आपकी। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी किस में काम करेगी, अगर मान लो sin x प्लस cos x इक्वल्स टू x है, तो sin x माइनस cos x इक्वल्स टू 1/x होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी मान लीजिए sec x tan x तो हो गया, हाँ तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं इस पे लूसेंट से ही, जिससे कि क्लियर हो जाए पहली वाली प्रॉपर्टी, जिससे कि क्लियर हो जाए आपकी। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक, और एक और मान लो ये कोसेक एक्स प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू आपका एक्स है, तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉट एक्स सॉरी कॉट थीटा लो, इसको थीटा लो आप, थीटा लीजिए आप इसको, क्योंकि एक्स तो मैं उधर ले ही रहा हूं। ठीक है, इसको थीटा लीजिए आप, थीटा लोगे आप तो कोई दिक्कत ना है, कॉट थीटा माइनस तो 1/x हो जाएगा। अभी इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन मैं अभी ले लेता हूँ, दिखा दूंगा आपको क्वेश्चन कौन सा वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। तो देखो आप सभी के सामने ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, तो टेन थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, इसके ऑप्शन भी देख लीजिए, फिर बाद में दिखा दूंगा। तो मैंने क्या करा, मैंने उतारा कि भैया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी है, तो पूछ रहा है कि भैया टेन थीटा का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन जानते हैं वी नो दैट अपन जानते हैं कि भैया क्या जानते हैं कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/p होगा, किसके, बाई प्रॉपर्टी, होगा कि नहीं होगा, आप सभी जानते हैं ये बात। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, घटाने पर क्या है, ये साइन बदल जाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो सेक थीटा से सेक थीटा कट जाएगा, तो आपका टेन थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा, और 2 tan थीटा इक्वल टू पी माइनस 1/p। बात सही है भैया। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, पी एलसीएम आ जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस 1, ये 2 tan थीटा की वैल्यू है। अगर टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो टेन थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1/2p। यही आपका आंसर है। आप सभी के पास बुक होगी, आप आंसर एक बार उधर चेक कर लेना, इधर टाइम लगेगा वीडियो में। ठीक है, अब बताइए यहाँ तक आपको समझ आया कि नहीं और कैसा लग रहा है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, और कुछ कमी चल रही है तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, अभी इक्विपमेंट की कमी है, थोड़ा सा इक्विपमेंट सुधर जाएंगे, उसके बाद चीज़ें और आसान हो जाएंगी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा आपको, एक एक क्वेश्चन पूरा सिलेबस। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं अभी अगला क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, अगला टाइप जो आपके अगली प्रॉपर्टी है वो आप मेरे को बताइए कि एक दो चीज़ें होती हैं, एक टेन थीटा और एक कॉट थीटा। ठीक है, इनके मान मेरे को बताइए साइन और कॉस के पदों में, साइन और कॉस के पदों में। तो भैया टेन थीटा किसके लिए स्टैंड करता है, टेन थीटा स्टैंड करता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में बहुत काम आएगा। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के लिए स्टैंड कौन करता है, कॉट थीटा। ये बात आप सभी जानते हो कि भैया साइन थीटा इज इक्वल टू
अगर नहीं जानते हो तो लिख लो 1 कोसेक थीटा, एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं ये। और दूसरा वाला कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। ठीक है, ऐसे ही टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा। अरे भैया जानते हो कि नहीं जानते हो, बच्चों वाली बात है। और सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। अरे आप सभी जानते होंगे इनको। ठीक है, ये मैंने लिखा भी दिया है इसी वजह से। आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेंट ये क्या होता है, थोड़ा सा क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वाड्रेंट की कर लेते हैं। तो क्वाड्रेंट में क्या है, क्वाड्रेंट में समझिए ये यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पहुँचते पहुँचते आप 90 डिग्री, और यहाँ पहुँचते पहुँचते 180 डिग्री, और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 270 डिग्री, और यहाँ पे पूरा जैसे ही घूम जाओगे तो 360 डिग्री। इसको बोलते हैं भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, और इसको बोलते हैं भैया सेकंड क्वाड्रेंट। क्या, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसको बोलते हैं भैया थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको बोलते हैं भैया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है भाई साहब, तो एक ट्रिक याद कर लीजिए, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब बोलो भैया इसका क्या मतलब है, ऑल का मतलब सभी, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें पॉजिटिव होंगे। सर्विस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, और भैया इसमें टी का मतलब टेन और कॉट, केवल पॉजिटिव और बाकी के सारे नेगेटिव। इसमें सी का मतलब कॉस और सेक, ये पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि क्वाड्रेंट को कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये भी तुम्हारे बहुत काम आएगा, इसके साइन वाइन कैसे लेते हैं। ठीक है, आगे चलता हूं मैं, आगे कुछ फॉर्मूले ले लेता हूं, जैसे कि कुछ सम इंपोर्टेंट फॉर्मूले, बहुत काम आएंगे आपके ये फॉर्मूले। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सम इंपोर्टेंट फॉर्मूला, वैसे आप किताब में लिखे हुए हैं वहां से देख सकते हैं, फिर भी मैं एक बारी लिखा दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात ना है। ठीक है, तो पहला आपका आ जाता है साइन ए प्लस बी। ठीक है, इसको आप बताएंगे क्या है, बताओ क्या है, तो आप लिख के देखिए मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में। तो साइन ए कॉस बी, देखो यहां प्लस है तो यहां पे भी प्लस ही आएगा, कॉस ए साइन बी। ठीक है भैया, अगला आपका आ जाता है सेकंड साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये आप आसानी से याद कर सकते हो, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी बीच में प्लस आएगा, या माइनस है तो बीच में भी माइनस आएगा, बाकी सारा सेम का सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला देखते हैं थर्ड नंबर क्या तीसरे नंबर पे देखते हैं, कॉस ए प्लस बी। कॉस का थोड़ा सा उल्टा होता है, कॉस का क्या उल्टा होता है कि कॉस ए कॉस बी, माइनस आएगा यहाँ पे साइन ए साइन बी, और साइन एक संग, कॉस और कॉस एक साथ। ठीक है, फिर कॉस ए माइनस बी, यहाँ कॉस में माइनस आया तो यहाँ पे प्लस आएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। व्हाट इट गाइज, सही अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अगला आया आपका, अगला 5वें नंबर पे आ जाता है आपका टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये टेन का फॉर्मूला हो गया। 6वें नंबर पे आ जाता है आपका कॉट ए प्लस बी। तो इसमें देखो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए होता है। ठीक है, याद रखना। अगला आपका 7वें नंबर पे आ जाएगा टेन
ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है जी, गॉट इट गाइस। अगला 8वें नंबर पे आ जाएगा आपका कॉट ए माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, इसीलिए मैंने यहाँ कॉट बी प्लस कॉट ए लिखा है, यही होता है एक्चुअल में फॉर्मूला, यही होता है। बाकी आप या तो कॉट ए प्लस कॉट बी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आपके ए प्लस बी के फॉर्मूले हो गए। ठीक है, ये आपके ए प्लस बी के फॉर्मूले हो गए। कुछ फॉर्मूले होते हैं, आप जैसे आप सभी ने देखा होगा कि टू साइन ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी। ठीक है, ऐसे भी फॉर्मूले आपने देखे होंगे, तो मैं वन बाई वन सबको डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो पहला आपका, और याद करने का तरीका भी बताऊंगा कैसे याद करना है, टू साइन ए कॉस बी, ये फॉर्मूला है आपके पास। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप याद करिए, टू मतलब कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी प्लस साइन डी कॉस डी माइनस डी साइन सी माइनस डी वाले फॉर्मूले याद करिए आप, वहां से ये फॉर्मूला बन के आता है। टू साइन ए कॉस बी लिख रहा है, तो मेरे को ये बताइए साइन के कौन से वाले फॉर्मूले में टू साइन ए कॉस बी आता है। तो आपको याद है कॉस सी प्लस डी बाई टू वाले, कॉस सी प्लस डी में कॉस सी सॉरी साइन सी प्लस साइन डी में आता है टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, आता है कि नहीं, साइन और कॉस। तो इसमें साइन साइन में जाएगा, ये साइन में क्या जाएगा, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। गॉट इट गाइस। आगे आगे देखिए आप, दूसरे नंबर पे आ जाता है तुम्हारा टू कॉस ए साइन बी। तो कॉस आपने देखा हो साइन सी माइनस साइन डी वाले फॉर्मूले में होता है टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। तो उसमें जब साइन सी माइनस साइन डी होता है तो इसके बीच में भी माइनस आएगा, वो माइनस इसी वजह से आता है। तो फॉर्मूला तो आपका यही खुलेगा, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है जी, आप चाहो तो इसमें साइन सी और साइन डी लगा के देख लेना, यही बन के आएगा। ठीक है, आप लगा के देख लेना एक बारी। ठीक है, अगला फॉर्मूला आपका हो जाता है, कॉस में भी तो आएंगे भैया फॉर्मूले तीन। तो कॉस में एक तो होता है टू कॉस ए कॉस बी, तो कॉस 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 वाले में ही आता है, और कॉस वाले में आता है कॉस ए प्लस बी वाले में। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एक फॉर्मूला आपका होता है चार, टू साइन ए साइन बी। अरे भैया होता है कि नहीं, कॉस सी माइनस कॉस डी वाला होता है कि नहीं, साइन साइन में खुलता है, साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, खुलता है कि नहीं खुलता है भैया। तो वही टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला जाएगा तो कॉस में ही, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये आपके ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले हो गए। आगे एक फॉर्मूला और आ जाता है, ये कॉमन सा फॉर्मूला है, आप मेरे को बताइए टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा। आप इसको बताइए, अपनी कॉपी में राइट डाउन करिए, पहले करिए आप अपनी कॉपी में राइट डाउन, फिर उसके बाद मैं लिखाता हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला खुलता है वो क्या खुलता है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। ठीक है, माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। ये और आप याद रखिएगा। अभी मैं साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूलों के बारे में बात कर रहा था, उनको भी लिखा देता हूँ। पहले नंबर साइन सी प्लस साइन डी, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में आप कुछ नहीं कर सकते। एयरफोर्स के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण, मैं पूरा लूसेंट का मैथ ही कराऊंगा, पूरे लूसेंट के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, और लूसेंट के बेसिस पे ही चल रहा है, आप किताब से मिलान करके देख लीजिएगा एक बारी। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही बताया था कि इसमें खुलेगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अगला फॉर्मूला आ जाता है आपका दूसरे नंबर पर, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या खुलेगा, टू कॉस आता है इसमें पहले, सी माइनस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। फिर अगला तीसरे नंबर पर आता है कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी का कॉस कॉस में जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस
सी माइनस डी बाई टू। अगला चौथे नंबर पर आता है आपका कॉस सी माइनस कॉस डी। ये पूरा साइन साइन में जाएगा, ये याद रखना, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू होता है, इसको याद रखना, इसमें डी माइनस सी बाई टू होता है। ठीक है, आगे आगे देख लेते हैं 2a के। 2a के फॉर्म में कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखो आप मेरे को साइन 2a के फॉर्मूले बताइए कौन कौन से होते हैं। तो साइन 2a के दो फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से? एक तो 2 साइन ए कॉस ए, होता है कि नहीं होता भाई? ठीक है, एक और होता है टेन की फॉर्म में, 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। साइन 2a के दो ही फॉर्मूले होते हैं। यहीं पे मैं साइन ए को भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, साइन ए भी देख लीजिए, यहाँ साइन ए का भी तोड़ने के लिए आ जाए तो देखो यहाँ से 2 एंगल जब चला गया है ना तो ये बाई में चला जाएगा, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। जस्ट सेम ऐसे ही इसके साथ हो जाएगा, 2 tan ए बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। ये भी आप याद रखना। ठीक है, आगे आ जाता है कॉस 2a के फॉर्मूले होते हैं। कितने होते हैं कॉस 2a के फॉर्मूले? 4 फॉर्मूले होते हैं कॉस 2a के। तो पहला वाला 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और एक टेन की फॉर्म में होता है, टेन की फॉर्म में क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है इसका, क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले होते हैं इसके कॉस 2a के, ये आप लोग याद रखना। एक फॉर्मूला tan 2a का और होता है, tan 2a का और फॉर्मूला मुझे बता दो। tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है? tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। आप लोग याद रखिएगा, इसमें 1 माइनस टेन स्क्वायर होता है और इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। ठीक है, साइन वाले में प्लस और टेन वाले में माइनस। ठीक है, आप लोग कुछ 3a के भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे साइन 3a। ठीक है, साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। ऐसे ही कॉस 3a का होता है, क्या होता है? 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। एक tan 3a का भी होता है कि नहीं भाई? tan 3a का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? तो tan 3a का फॉर्मूला आप सभी बताइए मेरे को। 3 tan a माइनस 10 क्यू ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये होता है। और यहाँ तक मैंने आपको सारे फॉर्मूले जहाँ तक है लिखा दिया है। और एक दो टाइप और हैं, एक दो टाइप क्या है कि मान लो a साइन थीटा प्लस माइनस, ठीक है, b साइन थीटा, इसका आपसे मैक्सिमम मान पूछे, मैक्सिमम मान, तो आप बताओगे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही सेकंड वाला आपका आ जाता है a कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस है, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, a कॉस थीटा प्लस माइनस b साइन थीटा। अगर इसका आपसे मिनिमम मान पूछे तो माइनस के अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी आप याद रखना। आगे आपको इनके साइन 15, कॉस 15, साइन 75, कॉस 75, साइन 18, कॉस 18, इन सभी के मान आपको मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इन सभी के मान सोल्व करके दिखा दूंगा आपको कि कैसे आते हैं। अगर आप भूल जाओ तो कैसे आप निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से, बिल्कुल। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें जो होता है आपका सॉल्व भी करा देंगे। क्या है इसका मान? होता है अंडर रूट 3 माइनस 1/4, उसका होता है अंडर रूट 3 प्लस 1/4। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं इनका। मैं इनकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी अगली वीडियो में आपको कराए जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको बिल्कुल बेसिक से, ट्रिक भी साथ में दी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, सिंगल क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ा जाएगा, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें कुछ कमी है, कुछ करना है, कुछ और एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ अगर करना है तो बताना। ठीक है, अब चलो वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का, लूसेंट के मैथ का एक क्वेश्चन करा देते हैं, फिर अगली वीडियो में सारे क्वेश्चन कराएंगे लाइन से।
तो क्वेश्चन आपको पहले मैं दिखा दूं, बुक्स आपके पास सभी के पास होंगी, नहीं है तो खरीद लेना एक बुक, ठीक है। देखो सबसे पहला 3 पाई बाई 5 रेडियन का मान अंश में क्या होगा, ठीक है। ये लूसेंट का पहला क्वेश्चन है, 3 पाई बाई 5। तो देखो 3 पाई बाई 5 है, इसका मान इसने मेरे को पूछा है कि भैया मतलब डिग्री में कितना होगा, ये रेडियन में दे रखा है, ठीक है। अब मैं इस कन्वर्जन को भी आपको बता दूं कि डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में। तो देखो कभी भी आपको रेडियन से अगर डिग्री में जाना है, रेडियन से आपको डिग्री में जाना है, तो हमेशा 180/पाई का मल्टीप्लाई, ठीक है। आप याद रखना, नोट कर लो। और अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, रेडियन में जाना है, तो आप क्या करोगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। तो अब ये देखो रेडियन में और मेरे को जाना किस में, डिग्री में। तो मैं क्या करूंगा 3 पाई बाई 5 इंटू, तो आप क्या करोगे इसमें 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई से पाई कट जाएगी, 5 से 5 तिया 15, बचे कितने 3, 5 छंगे 30, 36, 30 छिक्के 18 और 3 3 9 और 1 10, 108 डिग्री में आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, इसमें देख लेते हैं, 108 डिग्री, ठीक है, टिक लगा हुआ है 108 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल बेसिक से वीडियो पाने के लिए आप कमेंट कर सकते हो किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट की चाहिए, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ, किसी की भी चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हो। और अभी के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।